हमारे वीडियोस मसीहियों को ये समझाने और बताने के लिए बनाए जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत ही शीघ्र है और कैसे एक मसीही व्यक्ति को अपना जीवन बाइबल के अनुसार बिताना है। और उन लोगों के लिए भी बनाए जाते हैं जो जीवित और सच्चे परमेश्वर को खोज रहे हैं। किसी व्यक्ति या धर्म की आलोचना करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं निमेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द लिविंग गॉड मिनिस्ट्रीज की ओर से। परमेश्वर के नाम की स्तुति और परमेश्वर के नाम की महिमा। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने अब तक आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा, उसके लिए परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति होने पाए। धन्यवाद हो प्रियो, आज फिर से हम परमेश्वर के वचनों से सुनने जा रहे हैं। आज एक बार फिर हम भजन संहिता को पढ़ेंगे और देखेंगे कि इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सभी से क्या बातें करते हैं। अपने वचनों के द्वारा प्रभु हम सबसे क्या कहना चाहते हैं, हम आज सुनने जा रहे हैं। हालेलुया। इसके लिए आइए हम सब मिलकर सबसे पहले अपने आप को परमेश्वर के बलवंत हाथों में समर्पण करें, प्रार्थना करें कि प्रभु पवित्र आत्मा हमें बुद्धि, हमें समझ दे, ताकि हम उसके वचनों को सुन सकें और उसको सुनकर समझकर उसके अनुसार जीवन जी सकें। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम सब मिलकर उस परमेश्वर को महिमा देंगे, हम प्रार्थना करेंगे। और आज जो वचन हम पढ़ने जा रहे हैं भजन संहिता, वो है अध्याय 9। आज हम भजन संहिता अध्याय 9 को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए पढ़ने से पहले, वचन में जाने से पहले हम सब मिलकर प्रार्थना करें, प्रभु से विनती करें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की महिमा हो। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए परमेश्वर पिता। भजन संहिता अध्याय 9 के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, आपके बलवंत हाथों में समर्पण करते हैं। इन वचनों को पढ़ने के लिए पिता हम सबकी सहायता और मदद करें। पवित्र आत्मा हमें बुद्धि और ज्ञान दे, ताकि हम आपके वचनों की गहरी बातों को समझ सके प्रभु। और इन बातों को सुनकर समझकर परमेश्वर इसके अनुसार जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा हम सभी की सहायता करना प्रभु जी। जितने लोग पिता परमेश्वर समय इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता, उनकी बुद्धि खुल जाए प्रभु जी, उनके हृदय खुल जाए परमेश्वर, और आपके वचन को ग्रहण करने के लिए पिता आप उन्हें सामर्थ दे प्रभु जी। ये वचन परमेश्वर पिता हालेलुया बुराइयों को दूर करे उनके जीवन में से, और परमेश्वर जो बीमार हो चंगे हो जाए, जो उद्धार नहीं पाए उनको उद्धार मिलने पाए इन वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता। सभी को परमेश्वर पिता मैं आपके बलवंत हाथों में समर्पण करता हूँ। धन्यवाद पिता, आगे के समय आपके हाथों में समर्पण करते हुए सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के धन्य नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भजन संहिता और उसका अध्याय 9। जब हम इसके शीर्षक यानी इसके टाइटल को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर हम इसके शीर्षक को पढ़ें तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है परमेश्वर के न्याय के लिए धन्यवाद का भजन। हालेलुया। और ये भजन लिखने वाला व्यक्ति दाऊद राजा, जिसने परमेश्वर के कई भजनों को लिखा है, और उन्हीं में से एक भजन है दाऊद के द्वारा लिखा गया ये भजन संहिता अध्याय 9। इसके पहले आयत से लेकर हम इसके आखिरी आयत तक जब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं क्या क्या चीजें इसमें लिखी हुई हैं। तो आइए हम मिलकर पढ़ेंगे। पहला आयत जो भजन संहिता अध्याय 9 में है वो है इस प्रकार है, हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। जब मेरे शत्रु पीछे हटते हैं तो वे तेरे सामने ठोकर खाकर नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि तूने मेरा न्याय और मुकदमा चुकाया है। तूने सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म से न्याय किया। तूने जाति जाति को झिड़का और दुष्ट को नष्ट किया है। तूने उसका नाम अनंत काल के लिए मिटा दिया है। शत्रु जो हैं वे मर गए, वे अनंत काल के लिए उजड़ गए हैं, और जिन नगरों को तूने ढा दिया उनका नाम निशान भी मिट गया है। परंतु यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है। उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है, और वह आप ही जगत का न्याय धर्म से करेगा।
वह देश देश के लोगों का मुकदमा खराई से निपटाएगा। यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा, वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। यहोवा जो सियोन में विराजमान है उसका भजन गाओ, जाति जाति के लोग के बीच में उसके महाकर्मों का प्रचार करो, क्योंकि खून का पलटा लेने वाला उसको स्मरण करता है, वह दीन लोगों की दुहाई को नहीं भूलता। हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, तू जो मुझे मृत्यु के फाटकों के पास से उठाता है। मेरे दुख को देख जो मेरे बैरी मुझे दे रहे हैं, ताकि मैं सियोन के फाटकों के पास तेरा सब गुणों का वर्णन करूं और तेरे किए हुए उद्धार से मगन हूं। अन्य जाति वालों ने जो गड्ढा खोदा था उसी में वे आप गिर पड़े, जो जाल उन्होंने लगाया था उसमें उन्हीं का पांव फंस गया। यहोवा ने अपने को प्रकट किया, उसने न्याय किया है। दुष्ट अपने किए हुए कामों में फंस जाता है। दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे तथा वे सब जातियों भी जो परमेश्वर को भूल जाती हैं, क्योंकि दरिद्र लोग अनंत काल तक बिसरे हुए ना रहेंगे और ना तो नम्र लोगों की आशा सर्वदा के लिए नष्ट होगी। उठ हे परमेश्वर, मनुष्य प्रबल होने न पाए, जातियों का न्याय तेरे सम्मुख किया जाए। हे परमेश्वर उनको भय दिला, जातियां अपने को मनुष्य मात्र ही जाने। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इन वचनों के लिए। आइए हम सब मिलकर इन वचनों के आशीष के लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इन वचनों को देने के लिए। प्रभु, इन वचनों को समझने के लिए पिता आपने हमें बुद्धि दिया, उसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु जी, आपके बलवंत हाथों में समर्पण करते हैं। इन वचनों के द्वारा बहुतों का उद्धार होने पाए, बहुत तो परमेश्वर पिता आपके वचनों में बढ़ने पाए। पिता आपके बलवंत हाथों में समर्पण करके यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमने पढ़ा भजन संहिता और उसका अध्याय 9। जब हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के वचनों के अनुसार जीवन जीते, हमारा कर्तव्य बन जाता है। हमें हमारा जीवन में एक महत्वपूर्ण चीज वो होती है कि हमें हमेशा परमेश्वर के जो काम हमारे जीवन में परमेश्वर ने किया है, हमें बीमारियों में से चंगाई दी है, हमारे परिवार में अच्छाई किया है, हमें हर बुराई से दूर किया, इन सब चीजों का वर्णन करना है, इन सब चीजों को लोगों तक पहुंचाना है, इन सब चीजों को लोगों को बताना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे जीवन में बन जाती है। मेरे प्रियो, इसीलिए दाऊद यहां कह रहा है कि मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। हालेलुया। और कहता, मैं तेरे किए हुए कामों से आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा, परम प्रधान के नाम का भजन गाऊंगा। मेरे प्रियो, क्या आज आप और हम इस प्रकार का जीवन जीते हैं जैसा दाऊद यहां पर जी रहा है? परमेश्वर के किए हुए कामों के कारण प्रफुल्लित हो रहा है, परमेश्वर के किए हुए कामों के कारण वो आनंदित होकर परमेश्वर की महिमा कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि वो जानता है कि उसके जितने शत्रु थे सब पीछे हट गए, जितने शत्रु उसके सामने आकर खड़े हो जाते थे वे सब पीछे हट गए। और आज दाऊद जानता है कि परमेश्वर के कारण ही मैं जीवित हूं और सही सलामत हूं। मेरे प्रियो, आज आपको भी देखना होगा आपके जीवन में कितनी सारी बुराइयां आई, कितनी सारी परेशानियां आई, उसके मध्य में आज परमेश्वर ने आपको जीवित रखा। मेरे प्रियो, भूलना नहीं है, हम सबको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, क्योंकि वो परमेश्वर है जो न्याय करता है, वो मुकदमा लड़ने वाला परमेश्वर है। आज भले ही आपको लगेगा कि कोई परमेश्वर किसी का मुकदमा नहीं कर रहा, लेकिन एक दिन ऐसा आने वाला है जब जगत के प्रत्येक व्यक्तियों का न्याय किया जाएगा उस न्याय सिंहासन के सामने, और हर एक के कामों के अनुसार प्रतिफल परमेश्वर को देगा। इस चीज को कभी ना भूले। और दाऊद यहाँ जानता, इसीलिए कहता, क्योंकि तूने मेरा न्याय और मुकदमा चुकाया है, तूने सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म से न्याय किया है। ये दाऊद जानता है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। और परमेश्वर के वचन में कहता है, तू जाति जाति को झिड़कता और दुष्टों को नष्ट किया है। परमेश्वर क्या करता है? उन लोगों को, आपके विरोध में जो
दुष्ट आत्मा की शक्ति लोगों के द्वारा आप पे प्रबल होना चाहती है, उनको भी परमेश्वर छिड़क देता है, हटा देता है, ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। हालेलुया। और ऐसे लोग जो प्रभु की निंदा करते हैं, प्रभु को नीचा दिखाते हैं, जो यीशु मसीह के वचन के विरोध में चलते हुए, सब अनंत काल के लिए मिट जाएंगे। हालेलुया। इस बात का ध्यान रखिए, अगर आप भी इस प्रकार का काम करते हैं तो आप भी अनंत काल के लिए मिट जाएंगे। इसीलिए वचन दिया जाता है ताकि हम अपने जीवनों को निरंतर जांचें, निरंतर परखें और उस वचन के अनुसार जीवन जिए। हालेलुया। शत्रु जो हैं, जो परमेश्वर के विरोध में उठते हैं, वे सब क्या अनंत काल के लिए उजड़ जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। और नगर जो परमेश्वर ने ढा दिया है वे कभी उठकर खड़े नहीं होते। जिसको परमेश्वर ने रोक दिया वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता, जिसको परमेश्वर ने आगे बढ़ा दिया उसे कोई रोक नहीं सकता। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए। सदोम और अमोरा को हम आज भी देखते हैं, वो नगर नष्ट हो गया और आज भी वो नगर नष्ट है। वहां पर कुछ भी उगता भी नहीं है, बनता भी नहीं है, सब कुछ नष्ट होके पड़ा हुआ है। हालेलुया। और परमेश्वर जो सदैव सिंहासन पर विराजमान, और वो सिंहासन क्यों लगाया है उसने? क्योंकि वो एक दिन सबका न्याय करेगा। वो न्याय के लिए सिद्ध किया गया सिंहासन है, मेरे याद रखें। और इस चीज को दाऊद अपने वचन के द्वारा, अपने भजन के द्वारा इस बात को प्रकट करते हैं और हमको बता रहे हैं परमेश्वर का जो न्याय सिंहासन है, उसके सामने प्रत्येक व्यक्ति को अपने किए हुए कर्मों के अनुसार, कामों के अनुसार बदला मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति हो। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरा है। हालेलुया। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा। हालेलुया। और संकट के समय भी वो ऊंचा गढ़ ठहरेगा। परमेश्वर जो हृदय जिनका पिसा हुआ है, जो बोझ तले दबे हुए हैं, जो अपने आप को परमेश्वर के वचन में लेकर चलते हैं, उसके बाद उनके जीवन में परेशानी आती है, पिसे हुए रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर ऊंचा गढ़ ठहरा है। हमारा परमेश्वर हमें ऊंचे गढ़ पर बैठाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और अगर हम संकट में भी पड़ जाते हैं तो वो हमारे लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा। हालेलुया। वही है जो हमें संकट के समय बचा सकता है। इसलिए जब भी आपके जीवन में कोई भी परेशानी आती है, आपको अपने मेहनत से अधिक परमेश्वर के समीप आकर प्रार्थना करने की जरूरत है। उसको अपने ऊंचे गढ़ के सामने आकर बोलने की जरूरत है, परमेश्वर आप मुझे उठाइए, आप मुझे उठाइए परमेश्वर। हालेलुया। दुष्ट लोग जो हैं वो परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाते हैं, परंतु पवित्र लोग ही परमेश्वर की आराधना कर पाते हैं। हालेलुया। और उसमें वचन में कहता है, तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को कभी नहीं त्यागा। जो परमेश्वर को ढूंढता है, जो परमेश्वर के साथ बना रहता है, परमेश्वर भी उसके साथ बना रहता है। ये बात आप जान लें, ये बात आप लोग समझ लें कि जो परमेश्वर पर विश्वास रखता है उनको परमेश्वर त्यागता नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और अन्य जाति वालों ने जो गड्ढा खोदा है, जो आपके विरोध में कुछ किया है, वे आप खुद ही उस गड्ढे में गिर पड़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है आप खुद ही उस गड्ढे में गिर पड़ेंगे। वे जल उठेंगे, जलने लगेंगे और उनका नामो निशान मिट जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। हालेलुया। वे अगर आपके लिए जाल बिछाते हैं, याद रखें वे उसी जाल में उनके खुद के पांव फंसेंगे, अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीते हैं। हालेलुया। यहोवा ने अपने आप को प्रकट किया है यीशु मसीह के द्वारा, और वो न्याय करेगा, और दुष्टों का भी न्याय करेगा और धर्मियों का भी न्याय करेगा। इस चीज का हमेशा मेरे प्रियो याद रखें। हालेलुया। दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे। जो बुराई करते हैं उनका एक जगह है, वो है अधोलोक। वो अनंत काल की आग में, उस अनंत काल के झील में, आग की झील में उनको जाना होगा। हालेलुया। क्योंकि दरिद्र लोगों के लिए परमेश्वर हमेशा छोड़कर नहीं रखेगा, उनको अपने पास रखेगा। दरिद्रों को परमेश्वर भूलेगा नहीं कभी, उनको बिसरेगा नहीं परमेश्वर कभी, और उनको अपने पास बुलाएगा और उन्हें ऊंचा उठाएगा। जो अपने आप को नम्र, दीन और दरिद्र समझते हैं, जो करते हैं अपने आप को दरिद्र, नम्र करते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर उठाकर अपने साथ खड़ा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज जो दाऊद वचन के द्वारा याद कराते हैं, वो है कि उठ है परमेश्वर, मनुष्य प्रबल होने ना पाए, जातियों का न्याय तेरे सम्मुख किया जाएगा। परमेश्वर के साथ ये प्रार्थना दाऊद करते हैं कि जातियों का न्याय किया जाएगा। उठ परमेश्वर, प्रबल ना होने पाए मनुष्य। हालेलुया। और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखता है दाऊद, इस बात का कहता परमेश्वर मनुष्य अपने आप को केवल मनुष्य मात्र ही समझे। आप और हमको भी हमेशा अपने आप को एक मनुष्य मात्र ही समझना चाहिए। कई बार एक विश्वासी व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगता है, परमेश्वर के प्रति उसका धन्यवाद जीवन खत्म होने लगता है। वो सोचता है कि अब मैं पवित्र हो चुका हूँ, अब मेरा उद्धार हो गया है, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है।
और वो इस घमंड में आकर वैसे ही पुराने बुराइयों को फिर से अपने जीवन में लाता है और बुराइयों में जीवन जीता है। और ऐसे लोगों के लिए वचन कहता है वो नष्ट किए जाएंगे। इसीलिए कभी भी अपने आप ये ना सोचे कि आप उद्धार पा गए तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप उद्धार अगर पा गए हैं तो आपको उद्धार में बने रहने की ज़रूरत है, उद्धार में चलने की ज़रूरत है, वचन के अनुसार जीवन जीने की ज़रूरत है। इन सबको आपके जीवन में लागू करने की ज़रूरत है। जो वचन आप पढ़ते हैं उसके अनुसार जीवन जीना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका उद्धार आपसे छीन लिया जाएगा। आप अनंत काल के उस नरक में डाल दिए जाएंगे जहां से बचने के लिए आपने यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया था। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं विश्वास करता हूं कि आज का ये वचन हम सभी के लिए आशीष वचन था। मेरे प्रियो, हमेशा याद रखें, जो भी हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं वो केवल पढ़ने के लिए नहीं, परंतु उस वचन को पढ़कर मानकर उसके अनुसार जीवन जीने के लिए हमें कहा गया है। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए हम सब मिलकर इन वचनों के आशीष के लिए फिर से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके इस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिया। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग इस समय इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर पिता, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, उनके जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। प्रभु इन वचनों के द्वारा आत्मिक जीवन जीने के लिए आप उनकी सहायता और मदद करें प्रभु। उनके जीवन में यीशु मसीह का वचन कार्य करे प्रभु। जो बुराई में है पिता, यीशु मसीह के नाम से बुराई से दूर हो जाए पिता परमेश्वर। जो पाप में जीवन बिता रहे परमेश्वर, यीशु के नाम से पाप के जीवन को छोड़कर पवित्रता में जीवन जीने वाले लोग बने परमेश्वर पिता। मैं आपके बलवंत हाथों में समर्पण करता हूँ यीशु के अधिकार के नाम से प्रभु। धन्यवाद पिता, इनके परिवारों को अपने हाथों में समर्पण करते हैं। यदि कोई बीमार है यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए पिता परमेश्वर। जिनको उद्धार नहीं मिला उन्हें यीशु मसीह के नाम से उद्धार मिलने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, फिर से पिता सब कुछ आपको देते हैं। आदर, मान, सम्मान, महिमा परमेश्वर आपको मिले। हम घटें आप बढ़े परमेश्वर। हालेलुया। आपके इस वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। आपने हमें बुद्धि और सामर्थ्य ताकि हम इसको समझ पाए हैं पिता, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। ये वचन निरंतर हमारे हृदय में कार्य करे प्रभु, आपके आगमन के लिए तैयार करे पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। सारा आदर, सारा मान, सम्मान, महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के धन्य नाम से मांगे, सुने और कबूल करे हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर में आगे बढ़ें, प्रभु में बने रहें, उद्धार में बने रहें, यीशु मसीह के नाम में।